क्या होता है जब दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री मिडिल ईस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट देश पे अटैक करने का फैसला लेती है। एक तरफ है $35 ट्रिलियन का डेट, दूसरी तरफ है 150 प्लस मिलिट्री बेसेस दुनिया भर में। ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर एम्पायर का एक पैटर्न होता है। रोमन, स्पेन, ब्रिटेन, नीदरलैंड। पहले वेल्थ बिल्ड करो, फिर मिलिट्री एक्सपैंड करो, फिर करेंसी और फिर कोलैप्स। और आज अमेरिका उसी पैटर्न का आखिरी चैप्टर है। और ईरान वो ट्रिगर है जो सब खत्म कर सकता है। और बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। जिनेवा में ईरान अमेरिकी हमले के डर से किलेबंदी हो चुका है। States and Iran. क्या होता है जब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री मिडिल ईस्ट के सबसे स्ट्रेटेजिक देश पर अटैक करती है? शायद तुम जानते हो, लेकिन जवाब इतना सिंपल भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। ये बॉम्ब का खेल नहीं है, ये रेजिम चेंज का नहीं है, ये एक डेडली पैटर्न है। सरफेस लेवल पर ये एक नॉर्मल जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट लग सकता है, लेकिन अगर तुम हिस्ट्री को ध्यान से देखो तो एक चीज़ क्लियरली समझ में आती है। एम्पायर कोलैप्स रैंडमली नहीं होते, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक रिपीट होने वाला साइकिल। और जब हम उस साइकिल को समझ जाते हैं तो हम फ्यूचर ट्रेंड्स को अलग तरह से देखने लगते हैं। तो ईयर 2024 तक यूएस का नेशनल डेट अप्रॉक्स $35 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका था, और जो कि हर साल लगभग $2 ट्रिलियन ऐड हो रहा था। साथ ही यूएस दुनिया भर में 150 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस मेंटेन करता है। हिस्ट्री के किसी भी एम्पायर ने इतना ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट मेंटेन नहीं किया। अब सिंपल क्वेश्चन है, जब एक कंट्री हैवी डेट में हो और साथ ही दुनिया का सबसे महंगा मिलिट्री सिस्टम मेंटेन करे तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? हिस्ट्री का आंसर सिंपल है, ओवर स्ट्रेच, फाइनेंशियल प्रेशर और सिस्टम ब्रेकडाउन। अब समझो एम्पायर साइकिल का 4 स्टेज मॉडल। स्टेज 1 राइज एंड फाउंडेशन। इस स्टेज में नेशन इनोवेशन करता है, ट्रेड डोमिनेट करता है, आया, मैसिव वॉर्स हुए, इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हुआ, पावर डिक्लाइन हुई। 20th सेंचुरी में यूनाइटेड किंगडम का भी यही हाल हुआ। वर्ल्ड वॉर्स का कॉस्ट इकोनॉमी पर इतना हैवी पड़ा कि पाउंड रिजर्व करेंसी स्टेटस लूज कर गया। 3 अलग अलग सेंचुरीज, 3 अलग अलग एम्पायर, लेकिन आउटकम सेम था। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ग्लोबल डोमिनेंस पर आया, डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना, ग्लोबल ट्रेड डॉलर बेस्ड हो गया। फिर कोल्ड वॉर, मल्टीपल रीजनल वॉर, ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस एक्सपैंड होती गई। 1971 के बाद डॉलर गोल्ड से डिस्कनेक्ट हो गया, प्योर ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ। आज क्या हो रहा है? ग्लोबल फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। चाइना और रशिया ऑल्टरनेटिव ट्रेड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और ग्रुप्स जैसे कि ब्रिक्स डॉलर ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आते हैं आज के रियल टॉपिक पर, ईरान। ईरान अमेरिका के लिए एक सिर्फ जियोपॉलिटिकल राइवल नहीं है, वो डॉलर के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। डॉलर की ग्लोबल पावर किसी मिलिट्री बेस पर नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल सिस्टम पर टिकी है, जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970s के बाद ऑयल ट्रेड को डॉलर से लिंक कर दिया गया। इसका सिंपल मतलब था, दुनिया का हर देश जो तेल खरीदना चाहता है उसे पहले यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा, और जब पूरी दुनिया को डॉलर की ज़रूरत हो तब अमेरिका अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सकता है, क्योंकि डिमांड गारंटीड है। लेकिन यही सिस्टम अब चैलेंज हो रहा है।
करेंसी स्टेटस लूज कर दे तब यूएस गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड बोरोइंग और मनी प्रिंटिंग की प्रिविलेज नहीं रहेगी। डेट फाइनेंसिंग मुश्किल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है, सेविंग की रियल वैल्यू गिर सकती है, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फील करेगी। इसी बीच एक और ट्रेंड क्वाइटली ग्रो कर रहा है, ब्रिक्स नेशन का एक्सपेंशन। चाइना ऑल्टरनेटिव पेमेंट नेटवर्क्स बना रहा है, रशिया एनर्जी ट्रेड को डॉलर से दूर ले जा रहा है, सऊदी अरेबिया युआन एक्सेप्ट करने लगा है, इंडिया रशियन ऑयल रुपीज़ में खरीद रहा है। ये सब सिग्नल है एक ग्रेजुअल पावर ट्रांजिशन की। ये ओवरनाइट कोलैप्स की कहानी नहीं है, ये एक स्लो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जहाँ फाइनेंशियल ग्रेविटी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल चेसबोर्ड का अगला फेज है। सवाल ये नहीं है कि चेंज आएगा या नहीं, सवाल ये है जब सिस्टम शिफ्ट होगा तो कौन प्रिपेयर्ड होगा। और अब देखते हैं लॉन्ग टर्म ग्लोबल ट्रेंड क्या हो सकता है। सिंगल सुपर पावर वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जैसा कि अभी तक यूएसए एक सोल सुपर पावर था, अब यहाँ पर कई मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहे हैं जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, जर्मनी जैसे कई देश राइज कर रहे हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्लस इकोनॉमी से आगे बढ़ रहा है और रशिया बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है अपने मिनरल रिसोर्स के लिए। इमर्जिंग इकोनॉमीज पॉपुलेशन प्लस ग्रोथ, जैसे कि इंडिया 150 बिलियन लोग जहाँ पे एक पॉपुलेशन है